एक्सप्रेस और तमाम अखबारों में जो है वो ये रिपोर्ट छपी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन विलेज आफ्टर विलेज, मतलब ये रिपोर्ट ये बताती है कि हर गांव में सिर्फ इस चीज की चर्चा है। लोग ये कह रहे हैं, गांव गांव में सिर्फ यही चर्चा है कि हमारे पास सिर्फ आधार है। जो चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट्स चाहता है, जो दस्तावेज हमसे चाहता है, हमारे पास वो है ही नहीं, हम लोग कहां से लाएं? गांव में ये चर्चा चल रही है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि भाई हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। ये तो मतलब कि हम अगर अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, पहले आधार से ही सब काम चल जाता था, अब एक नई चीज आ गई है, हम कहां से डॉक्यूमेंट्स लाएं? क्योंकि तमाम लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मतलब कितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। एक बिहार के एक मांझी की एक मैं स्टोरी सुना रही हूं आपको, ये भी अखबार में छापी गई है। और इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने भी पूरा हमला बोला है कि देखिए, अखबार में भी गांव गांव के लोग अब ये चीज कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ आधार है, हम कहां से दिखाएं? चुनाव आयोग जो हमसे चाहता है, हम कहां से दिखाएं? मतलब अब आप नागरिकता प्रूफ करें, अब मतलब नागरिकता एक इंसान को, बिहार की जनता को प्रूफ करनी पड़ेगी कि पहले अपनी नागरिकता का प्रमाण दो, उसके बाद तुम वोट डालने के हकदार होते हो। यह दोहरी राजनीति, ये कहां का पूरा प्रोपेगेंडा, ये किस तरीके का खेल रचा जा रहा है बिहार में, बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं कि सबसे पहले मैं हल्का सा एक बार दोबारा बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए क्या है कि मॉनसून के बीच 77,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ को अन्य सरकारी कर्मचारियों और पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिहार में 7.8 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करनी है। और बहुत निर्धारित सा समय दिया गया है। मतलब सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग जब अब तक इतनी जांच नहीं कर पाया, तो इतना जल्दी चुनाव आयोग जांच कर लेगा? राहुल गांधी पहले से ही महाराष्ट्र चुनाव में चोरी हुई है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी वोटर लिस्ट आपसे निकली नहीं, पर हाँ, यहाँ की वोटर लिस्ट की आपने जांच जो है वो 25-30 दिन में आपने पूरी कर देनी है। ये भी सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे करेंगे? मतलब लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में लोगों को बताना होगा अपने पूरे, अपना मोबाइल नंबर, अपना फोटो, आधार नंबर, जन्म की तारीख, अपने माता पिता का या अभिभावक का नाम, उनसे आदि जुड़ी जानकारी देनी होगी, अपना नया फोटो इसमें लगाना है और इसको बाद उसको बीएलओ को वापस करना है। अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज देने होंगे कि भाई हाँ, हम देखो नागरिक हैं,